नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रायकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम नागरिकता का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत नागरिकता का अर्थ, परिभाषा एवं नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। नागरिकता साधारणतः किसी व्यक्ति द्वारा नागरिक का स्तर प्राप्त करने वाली स्थिति नागरिकता कहलाती है। एक व्यक्ति जब राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करते हुए राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित रूप में पालन करता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है, या हम कह सकते हैं कि राज्य की नागरिकता उस व्यक्ति को प्राप्त है। नागरिकता की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अपने प्रशिक्षित विवेक को जनहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। इसी प्रकार विलियम बॉयड ने अपनी परिभाषा में कहा है कि भक्ति भावना का उचित क्रम निर्धारण ही नागरिकता है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार नागरिकता केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं वरन एक सामाजिक एवं नैतिक कार्य या कर्तव्य भी है। इस प्रकार नागरिकता की परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम नागरिकता प्राप्त करने के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के सामान्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला जन्मजात नागरिकता का सिद्धांत और दूसरा राज्य प्रदत्त नागरिकता या देशीयकरण द्वारा नागरिकता का सिद्धांत। तो आज हम नागरिकता प्राप्त करने की जन्मजात नागरिकता का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जन्मजात नागरिकता के 3 सिद्धांत हैं। इसमें जो पहला सिद्धांत है रक्त अथवा वंश संबंधी सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने की प्रथम विधि रक्त संबंध है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके माता पिता की नागरिकता से होता है। बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। एक भारतीय नागरिक का बच्चा चाहे जापान में जन्म ले चाहे अमेरिका में, वह भारतीय ही कहलाएगा। फ्रांस, इटली एवं स्विट्जरलैंड में भी इस सिद्धांत को अपनाया गया है। जन्मजात नागरिकता के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत जन्म स्थान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश की भूमि पर उसका जन्म हुआ है। बच्चे के माता पिता की नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता। अर्जेंटीना में यह सिद्धांत लागू है। अर्जेंटीना में यदि कोई विदेशी सैर के लिए आता है और उसकी संतान अर्जेंटीना में उत्पन्न होती है तो बच्चे को अर्जेंटीना की नागरिकता प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक भारतीय की संतान को जिसका जन्म जापान में हुआ हो, जापानी नागरिक माना जाएगा। जन्मजात नागरिकता सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत मिश्रित सिद्धांत या दोहरा नियम। कई देशों में दोनों सिद्धांतों को अपनाया गया है। इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका में रक्त संबंधी सिद्धांत तथा जन्म स्थान सिद्धांत दोनों प्रचलित हैं। दोहरे नियम के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा अंग्रेज दंपत्ति से उत्पन्न हो, चाहे बच्चे का जन्म भारत में हो चाहे जापान में, अंग्रेज कहलाता है। उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विदेशी की संतान इंग्लैंड में पैदा होती है तो उसे भी इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। इस प्रकार आज हमने नागरिकता का अर्थ, नागरिकता की परिभाषाएं एवं नागरिकता के जो प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत पहला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत जो 3 सिद्धांत आए हैं, रक्त अथवा वंश संबंधी सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत
और थर्ड नंबर में मिश्रित सिद्धांत या दोहरा नियम सिद्धांत। इन सब का अध्ययन किया। धन्यवाद।